चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर वर्कप्लेस की सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी है। ये टॉपिक है आंतरिक शिकायत समिति, जिसे हम शॉर्ट में आईसीसी भी कहते हैं। ये कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम, यानी कि जिसे हम सब पॉश एक्ट के नाम से जानते हैं, उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो एक सवाल है, आज के ज़माने में किसी भी ऑफिस को, किसी भी कंपनी को, सबके लिए एक सुरक्षित जगह कैसे बनाया जाता है? इसका जवाब ना एक बहुत ही ज़रूरी कानूनी सिस्टम में है। और पता है वो जवाब क्या है? वो है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, यानी कि आईसीसी। ये पॉश एक्ट के तहत एक ज़रूरी कमेटी है जिसे खास तौर पर ऑफिस में सेक्सुअल हरासमेंट से जुड़ी शिकायतों को सुनने, उनकी जांच करने और उनका हल निकालने के लिए ही बनाया गया है। तो चलिए थोड़ा और डीप में जाते हैं और समझते हैं कि ये कमेटी आखिर करती क्या है, कैसे काम करती है। अच्छा, इसका काम ना 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहला काम है शिकायतें लेना। दूसरा, ये एकदम फेयर होकर, मतलब बिना किसी का साइड लिए, मामले की पूरी जांच पड़ताल करती है। और आखिर में अपनी जांच के बेसिस पर यह कंपनी को बताती है कि भाई अब आगे क्या एक्शन लेना है। अच्छा, तो अब ये जानना भी जरूरी है कि इस कमेटी में होता कौन-कौन है। चलिए इसका पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं। तो देखिए, आईसीसी में मोटे तौर पर 3 तरह के लोग होते हैं। एक होती हैं अध्यक्ष, जिन्हें हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी कहते हैं। फिर एक बाहरी मेंबर होता है और साथ में कंपनी के ही कुछ एम्प्लॉय मेंबर्स। और हाँ, हर किसी का अपना एक बहुत ही खास रोल होता है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है, वो ये कि कमेटी की जो अध्यक्ष होंगी, यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उनका एक सीनियर लेवल की महिला कर्मचारी होना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? कानून बनाने वालों ने ये इसलिए किया ताकि कोई भी महिला अपनी शिकायत लेकर आने में हिचकिचाए नहीं। फिर आता है एक्सटर्नल मेंबर, यानी बाहरी सदस्य। ये कोई एनजीओ से हो सकता है या कोई ऐसा इंसान जिसे इन मुद्दों की अच्छी खासी समझ हो। इनको शामिल करने के पीछे का मकसद साफ है, ताकि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष हो, कोई बायस ना हो, एक बाहर का पर्सपेक्टिव भी मिले। इन दोनों के अलावा कमिटी में कंपनी के अंदर से ही कम से कम 2 मेंबर्स और होते हैं, और कोशिश ये रहती है कि ये वो लोग हों जिन्हें थोड़ी बहुत कानून की जानकारी हो या सोशल वर्क का एक्सपीरियंस हो। पर यह कंपलसरी नहीं है, ताकि कमिटी बनाना आसान रहे। और हाँ, यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात आती है। ये कंपनी की जिम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी है कि वो कमिटी के सभी मेंबर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाए, ताकि उन्हें पता हो कि उन्हें अपना काम कैसे करना है, किसी भी केस को सही तरीके से कैसे हैंडल करना है। तो अगर हम फटाफट से रीकैप करें तो पूरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। एक सीनियर महिला अध्यक्ष, कंपनी के कम से कम 2 एम्प्लॉय मेंबर्स और मामले में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक बाहरी सदस्य। ये सब मिलकर एक बहुत ही मजबूत आईसीसी बनाते हैं। तो अब आते हैं कुछ सबसे ज़रूरी नियमों पर, वो रूल्स जो आईसीसी को इतना पावरफुल और ज़रूरी बनाते हैं। पहला और सबसे बड़ा नियम, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 10, जी हां, सिर्फ 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉई हैं, तो वहां पर एक आईसीसी बनाना कानूनन जरूरी है, कंपलसरी है। ये नंबर याद रखिएगा। और दूसरा बड़ा नियम, आईसीसी के जितने भी टोटल मेंबर्स होंगे, उनमें से कम 50%, यानी कि आधी, महिलाएं होनी ही चाहिए। ये नियम इसलिए है ताकि कमेटी में एक जेंडर बैलेंस बना रहे। तो आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए, क्या जिस जगह पर हम काम करते हैं वहां की आईसीसी इन सभी नियमों को फॉलो करती है? क्या उसका स्ट्रक्चर सही है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक कर्मचारी की सेफ्टी के लिए बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है।